नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज हम सब मिलकर के गुरु जी की कृपा से एक कोशिश श्री शिव महापुराण 100 अध्याय में उमा संहिता अध्याय 35 का पाठ करेंगे। ओम गंग गणपते नमः। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अथ पंचत्रिंशो अध्यायः। सूत उवाच। विवस्वान् कश्यपाज्ञे दाक्षायण्यां महर्षे तस्य भार्या अभवत् सज्जज्ञा त्वाष्ट्री देवी सुरेणुका। मुने सहिष्णुना तेन तेजसा दुस्सहेन च भर्तृरूपेण नातुष्ये द्रुपयौवनशालिनी। आदित्यस्य हि तद्रूपं सहिष्णुः सुतेजसः दह्यमाना तदोद्वेगं करोद्वर्वर्णिनी। ऋषे अस्यां त्रीण्य पत्यानि जनयामास भास्करः। सज्ञायां तु मनुः पूर्वं श्राद्धदेवः प्रजापतिः। यमश्च यमुना चैव यमलौ सम्बभूवतुः। एवं हि त्रीण्य पत्यानि तस्यां जातानि सूर्यतः। सर्वतुलं तु तद्रूपं दृष्ट्वा सज्जज्ञा विवस्वतः असन्ति तच्छायामात्मनः। सा असृजच्छुभां मायामयी तु सा सज्जज्ञामवोचद्भक्तिः। शुभे किं करोमि कार्यं ते कथयस्व शुचिस्मृते। सज्ञोवाच। अहं यास्यामि भद्रं ते ममेव भवनं पितुः। तव्येतद्भवने सत्यं वस्तव्यं निर्विकारतः। इमौ मे बालकौ साधु कन्या चेयं सुमध्यमा पालनीया सुखेनैव मम चेदिच्छसि प्रियम्। छायोवाच। आकेश गृह्णाद्देवी सहिष्ये अहं सुदुष्कृतं नाख्यास्यामि मतं तुभ्यं गच्छ देवी यथा सुखम्। सूत उवाच। इत्युक्ता सा गमदेवी व्रीडिता सन्निधौ पितुः पित्रा निर्भित्रिसता तत्र नियुक्ता सा पुनः पुनः अगच्छदङ्गदड्वा भूत्वा आच्छाद्य रूपं ततः स्वकं कुरुंस्तदोत्तरान् प्राप्य नृणां मध्ये चचारः। सज्ञां तां तु रविर्मत्वा छायायां सुसुतं तदा जनयामास सावर्णिं मनुं वै सविता किल। सज्ञानुप्रार्थिता छाया सा स्वपुत्रे अपि नित्यशः चकाराभ्यधिकं स्नेहं न तथा पूर्वजे सुते अनुजश्चक्ष्मतं तु यमस्तं नैव चक्षमे। ससरोषस्तु बाल्याच्च भाविनो अर्थस्य गौरवात् छायां सन्तर्जयामास सदा वैवस्वतो यमः। तं शशाप ततः क्रोधात् छाया तु कलुषीकृता चरणः पतितामेष्वेति वृषरोषितः। यमस्ततः पितुः सर्वं प्राञ्जलिः प्रत्यवेदयत्। वृषं शापभयोद्विग्नः सजज्ञावाक्यैर्विचेष्टितः मात्रा स्नेहेन सर्वेषु वर्तितव्यं सुतेषु वै। स्नेहं स्मास्वपाकृत्य कनीयांसं बिभ्रति सा तस्मान्मयोद्यतं पादस्तद्भवान् शन्तुमर्हति। शप्तोऽहमस्मि देवेषु जनन्या तप्ताम्बरा तव प्रसादच्चरणो न पतेन्मम गोपते। सवितोवाच। असंशयं पुत्र महद्भविष्यत् यत्र कारणं येन त्वामाविशत् क्रोधो धर्मज्ञं सत्यवादिनं न शक्यते तन्मिथ्या वै कर्तुं मातृवचस्तव।
क्रमयो क्रमयो मासमादाय गमिष्यन्ति महीतले। तद्वाक्यं भविता सत्यं त्वं च त्रातो भविष्यसि। कुरु तात न सन्देहं मनश्चास्य स्वं प्रभो। सूतुवाच इत्युक्त्वा तनयं सूर्ये यमसज्जज्ञं मुनीश्वर आदित्यश्चाब्रवीतां तु छायां क्रोधसमन्वितः। सूर्य उवाच हे प्रिये कुमते चण्डी किं त्वया अचरितं किल किन्तु मे अभ्यधिकः स्नेहः एतदाख्यातुमर्हसि। सूत उवाच सारवेर्वचनं श्रुत्वा यथा तथ्यं नैवेदयत् निर्दग्धा कामर्विणा सान्त्वयामास वै तदा। तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा सूर्यो अगात्वष्टुरन्तिकं पप्रच्छतं क्व सज्जेति त्वष्टा सूर्यमथाब्रवीत्। त्वष्टुवाच त्वातितेजसा दग्धा इदं रूपं न शोभते असहन्ती च तत्सज्जज्ञा वने वसति शाद्वले। श्लाघ्या योगबलोपेता योगमासाद्य गोपते अनुकूलस्तु देवेश सन्दिश्यात्तममयं मतम्। रूपं निर्वत्यामयद्य तव कान्तं करोम्यहं। सूतुवाच तच्छ्रुत्वा अपागतः क्रोधो मार्तण्डस्य विवस्वतः भ्रमीमारोप्य तत्तेजः शात्यामास वै मुनिः। ततो विभ्राजितं रूपं तेजसा संवृतेन च कृतं कान्ततरं रूपं त्वष्ट्रा तच्छुशुभे तदा। ततो अधियोगमास्थाय स्वां भार्यां हि ददर्शः अदृश्यां सर्वभूतानां तेजसा नियमेन च सोऽश्वरूपं समास्थाय गत्वा तां मैथुनेच्छया मैथुनाय विचेष्टन्तीं परपुंसो अभिशङ्कया मुक्तो नासिकायां तु शुक्रं तद्वैददान्मुने देवौ ततः प्रचायेतामश्विनो विषजाम्बरौ नासत्यौ तौ च दस्रौ च स्मृतौ द्वाश्विनावपि तौ तु कान्तेन रूपेण दर्शयामास भास्करः आत्मानं सा तु तं दृष्ट्वा प्रहृष्टा पतिमादरात् पत्या तेन गृहं प्रागात् स्वं सती मुदितानना। संजय जी यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है, मुंह करके कुछ वर्ड है गुरुजी, सॉरी। तऊ प्रीत उसको छोड़कर मैं आगे का पढ़ रही हूँ। तौ प्रीत्या दंपती पूर्वतो अधिकं यमस्तु कर्मणा तेन भृशं पीडितमानसः धर्मेण रज्यामास धर्मराज इमा पूजाः लेभे स कर्मणा तेन धर्मराजो महाद्युतिः पितॄणामाधिपत्यं च लोकपालत्वमेव च मनुः प्रजापतिस्त्वासीत् सावर्णिः स तपोधनः भाव्यः स कर्मणा तेन मनोः सार्वणिके अन्तरे मेरुपृष्ठे तपोघोरं ध्यापि चरते प्रभुः यवीयसि तयोर्या तूयमी कन्या यशस्विनी अभवत् सा सरिच्छ्रेष्ठा यमुना लोकपावनी मनुरित्युच्यते लोके सावर्णिरिति चोच्यते य इदं जन्म देवानां शृणुयाद्वार्येतु वा आपदं प्राप्य मुच्येत प्राप्नुयात् सुमहद्यशः। इति श्री शिव महापुराणे पंचयां उमा संहितायां मन्वंतर कीर्तने वैवस्वत वर्णनम नाम 35 अध्यायः। व्याख्या। सूत जी ने कहा, महर्षि कश्यप से दाक्षायणी में विवस्वान
अर्थात सूर्य का जन्म हुआ। उनकी स्त्री संज्ञा त्वाष्ट्री तथा रेणुका देवियां थीं। हे मुनि, वह रूप यौवन से समृद्ध अपने पति के असहाय तेज से प्रसन्न नहीं हुई। तेजस्वी सूर्य का वह तेज उससे सहन नहीं हो सका। तब वह सुंदरी जलती हुई घबराने लगी। हे ऋषि, सूर्य ने अपनी स्त्री संज्ञा से 3 पुत्र पैदा किए। मनु, श्राद्ध, देव, प्रजापति तथा यम और यमुना, ये दोनों जुड़वा एक साथ पैदा हुए। इस प्रकार संज्ञा से 3 संतानें हुई। संज्ञा ने सूर्य के उस असहाय गोल रूप को देखकर उसने अपनी शुभ छाया की सृष्टि की। मायामयी उस छाया ने भक्ति से संज्ञा से कहा, हे शुभे शुचिस्मिते, मैं आपका कौन सा कार्य करूं? संज्ञा ने कहा, मैं अपने पिता के घर जाती हूँ, तेरा कल्याण हो। तुम यहाँ निर्विकार भाव से रहो। ये मेरे 2 सरल बालक और मेरी यह सुंदरी कन्या है। यदि तुम मेरा भला चाहती हो तो इनका सुख से पालन करना। छाया ने कहा, हे देवी, केश पकड़ने तक मैं अत्याचारों को सहूंगी और तुम्हारी बात सूर्य से नहीं कहूंगी। तुम सुख से जाओ। सूची ने कहा। इतना कहकर वह संज्ञा देवी लज्जित होकर पिता के पास गई। पिता ने उसे फटकारा और बार बार उससे सूर्य के पास जाने को कहा। तब वह अपने रूप को छिपाकर घोड़ी बनकर उत्तर कुरु देशों में जाकर मनुष्यों के बीच में घूमने लगी। सूर्य ने उस छाया को संज्ञा अपनी स्त्री समझकर उससे स्वरूप सावरणी मनु को पैदा किया। संज्ञा द्वारा प्रार्थना करने पर भी छाया उसके पुत्रों की अपेक्षा अपने पुत्र से अधिक स्नेह करने लगी। वह छाया का पुत्र छोटा भाई असमर्थ था, अतः यम उसे सहन नहीं होता था। बचपन के कारण होने वाले महत्व के कारण क्रोध से जब वैश्वत यम ने छाया को छिड़का तो कुपित होकर पापी छाया ने उसे शाप दिया, तुम्हारा यह चरण गिर जाए। तब कुपित हुए यम ने हाथ जोड़कर अपने पिता से सब घटना कह सुनाई। शाप के भय से दुखी तथा संज्ञा के वचनों से प्रेरित हो यम ने कहा कि माता को सभी पुत्रों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। हमसे प्यार हटाकर वे सदा छोटे का ही लालन पालन करती हैं। तब मैंने पैर उठाया, आप मुझे क्षमा करें। हे तेजस्वियों में श्रेष्ठ देवेश गोपति, माता ने मुझे शाप दिया है। आपकी कृपा से मेरा पैर न गिरे। सूर्य ने कहा, हे पुत्र, इसमें निस्संदेह कोई कारण होगा जिससे धर्मज्ञ सत्यवादी तुम कुपित हुए हो। तुम्हारे माता के वचन को झूठा नहीं किया जा सकता। अवश्य ही कीड़े मांस को लेकर भूतल पर विचरण करेंगे। वह बात भी सत्य होगी और तुम्हारी रक्षा भी होगी। हे तात, हे यम, अब तुम अपने मन को निस्संदेह आश्वस्त करो। सूची ने कहा, हे मुनिवर, सूर्य ने ऐसा कहकर अपने पुत्र यम को समझाया। फिर कुपित होकर सूर्य ने छाया से कहा। सूर्य ने कहा, हे क्रोध करने वाली दुर्बुद्धि प्रिया, ये तुमने क्या किया? क्या इनमें मेरा प्रेम अधिक है, ये कह सकती हो? सूची ने कहा। सूर्य के इस वचन को सुनकर छाया ने जो सत्य था वह कह दिया और वह कामाग्नि से पीड़ित हुई। तब सूर्य ने उसे शांत किया। उसके इस वचन को सुनकर सूर्य ब्रह्मा के पास गए और उनसे सूर्य ने पूछा, संज्ञा कहाँ गई? ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारे अति तेजस्वी रूप से वह जल जाती है, अतः उसे यह रूप अच्छा नहीं लगता। अतः वह तुम्हारे इस तेज को सहन न कर सकने के कारण शाद्वल वन में रहती है। हे किरणों के स्वामी देवेश, योग बल से युक्त वह संज्ञा प्रशंसनीय है। अपनी बात कहकर शांत हो जाओ। अब मैं तुम्हारे इस तेजस्वी रूप को बदलकर तुम्हें स्वरूप कर देता हूँ। सूत जी ने कहा। यह सुनकर विवस्वान सूर्य का क्रोध समाप्त हो गया। तब ब्रह्मा जी ने शान में घिसकर सूर्य के असहाय तेज को कम कर दिया और वे दर्शनीय तथा स्वरूप हो गए। जब ब्रह्मा जी ने उनका रूप सुंदर कर दिया तो वे अधिक शोभित होने लगे। तब उन्होंने योग में स्थित होकर अपनी स्त्री संज्ञा को देखा। फिर संज्ञा को देखा कि वह अपने तेज और नियमों से अजय है। तब सूर्य सहवास की इच्छा से घोड़ा बनकर वहां गया। तब पर पुरुष की शंका से सहवास न होने दिया। तब सूर्य का वीर्य उसकी नासिका के 2 छेदों में गिरा। उससे 2 देव विषक अश्विनी कुमार पैदा हुए। उन्हीं को नासत्यो दस्र भी कहते हैं। उन दोनों को सूर्य ने अपने परम मनोहर रूप का दर्शन दिया। तब वह संज्ञा अपने पति को देखकर परम प्रसन्न हुई। प्रसन्न होकर वह अपने पति के साथ घर गई। वे दोनों स्त्री पुरुष पहले से भी अधिक प्रसन्न थे। यम उस घटना से मन में दुखी थे, फिर भी धर्म से प्रजा को प्रसन्न रखते थे। अतः इस धर्म कर्म से उन्हें तेजस्वी धर्मराज का पद, पितरों का स्वामित्व तथा लोकपाल पद भी प्राप्त हुआ। और जो तेजस्वी सावर्णी मनु पहले प्रजापति थे, वे इस कर्म से सावर्णी मनवंतर के बाद मनु होंगे।
वे इस समय सुमेरु पर्वत पर घोर तप कर रहे हैं। सूर्य की छोटी यशस्विनी यमी नामक जो कन्या थी, वह लोगों को पवित्र करने वाली यमुना हो गई है। लोक में इन्हें मनु अथवा सावर्णी कहा जाता है। जो इन देवताओं के जन्म वर्णन को सुनता है अथवा स्मरण करता है, वह आई हुई आपत्तियों से मुक्त होकर पर्याप्त सुयश को प्राप्त करता है। इस प्रकार परम महेश्वर पंडित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवा टीका टिप्पणी आदि से सम्मिलित शिव महापुराण में वैवस्वत मनवंतर वर्णन नामक 35वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। आज का ये सारा जाप पाठ गुरु महाराज आपके श्री चरणों में मालिक स्वीकार करना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।